हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड एडा चैनल में। आज मैं कंटेम्प्रेरी इंडिया का पार्ट 2 जो आपका वैदिक पीरियड है उसका पार्ट 2 करवाने जाऊंगा। इसके पहले हम लोग वैदिक पीरियड का इंट्रोडक्शंस, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड जो एजेंसीज है वो देख लिया था। उसके आगे हम लोग आज क्या देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ड्यूरेशंस ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन बाय टीचर, आचार्य एंड मदर, देन स्टूडेंट ब्रह्मचारी जो बोलते थे, टीचर पुपिल रिलेशनशिप, वुमेन एजुकेशन और उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। चलिए आज देखते हैं क्या है। तो करिकुलम, वेडिंग सिस्टम में जो करिकुलम में थे उसमें उपनयन सेरेमनी होती थी, जिसमें एक प्रिस्क्राइब एक लेवल पे, एक स्तर पे, आयु के स्तर पे उसको अध्ययन उसको निर्धारित किया गया था। तो इसमें एज लिमिट था, अलग अलग कास्ट के हिसाब से। आपका ब्राह्मण था उसका 8 साल के लिए उसको रखा गया था कि आप यहाँ से आपका आयु सीमा जाति भिन्न थी तो 8 वर्ष में इसका स्टार्ट कर सकते थे। जो क्षत्रिय है वो 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष और स्टूडेंटशिप जो है वो लास्ट 12 साल तक ये आपका चलता था। एजुकेशन सिर्फ आपका थ्योरेटिकल नहीं था, वो रियलिटी जो आपको जीवन से वास्तविकता थी उससे संबंधित थे। इसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे विषय, आपके दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ग्रामर, व्याकरण थे, ज्योतिषी थी और एक तर्क थे। इस पे मेनली आपको किस चीज पे ध्यान जोर दिया गया था, आपका जो उचित उच्चारण है उसके ऊपर और उसके व्याकरण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों उसके पहलू थे। इसकी कैपेबिलिटी, इसकी जो सर्वोच्च सत्य थी उसकी आपको क्या करनी थी, इसकी सत्य का स्वयं अनुभव करना था जो कि समाज में आपको ढालने के लिए सक्षम है। अब इसकी मेन विशेषता है, मेन फीचर्स क्या थी इसमें थे कि जो पीपल्स रेसिडेंस है वो कहाँ थे, टीचर्स के हाउस में थी, जो कि आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आपको सामाजिक अनुबंधन विकसित करने में मदद करता था इसके माध्यम से। दूसरा था जो आपके पीपल्स थे वो क्या करते थे, जलाऊं लकड़ी थे उसको इकट्ठा करते थे, पानी लाते थे और जो भी घर का काम होता था उसे करते थे। और जो भी डोमेस्टिक लाइफ थे वो भी निर्देश दिए गए थे, उनकी डोमेस्टिक लाइफ जो रोजमर्रा की जिंदगी है और उससे वो क्या करें, कॉन्क्रीट लाइफ को, अपने लेसन को लेबर के माध्यम से, सोशल सर्विस के माध्यम से सीखें। तीसरा था आपका कि जो पुपिल्स थे वो भीख मांगते थे, खुद के लिए मांगते थे और सब्स्टिट्यूशंस, और उसके जो प्रिसिप्टर थे, उनके जो गुरु थे उनके लिए भी भीख मांगते थे। इसमें इसका करिकुलम क्या था, वैदिक लिटरेचर था, जिसमें वैदिक लिटरेचर में आप लोग क्या पढ़ते थे, ऋग्वेद पढ़ते थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे वैदिक सिस्टम के। देन वेदांगास, हेतु विद्या, शिल्प विद्या, ये सब सब्जेक्ट के नाम थे। फिजिकल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, अदर वर्ल्ड लाइनेस। तो इसको आगे हम धीरे धीरे देखेंगे क्या है। अब इसकी मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो जो शिक्षा देते थे वो किस किस तरीके से देते थे। पहला था लिसनिंग, श्रवणा, जिसको हम लोग बोलते हैं, सुनते थे हम लोग। दूसरा डेलिब्रेशन, मनन चिंतन करके हम लोग का विचार विमर्श करके करते थे। तीसरा हम लोग ध्यान देते थे। प्रयोजना विधि करते थे, प्रोजेक्ट मैथड। देन इलस्ट्रेशन, चित्रण करके कोई डायग्राम बना के हम लोग सीखते थे। जो भी हम लोग टेस्ट था उसको याद करके हम लोग रट्टा मार के टेस्ट सीखते थे। उसका मेथड्स ऑफ टीचिंग था आपका मनोवैज्ञानिक था, स्टूडेंट को किस तरह से वर्गीकृत किया गया था, एक बहुत बुद्धिमान, एक नॉर्मल समान रूप से बुद्धिमान, एक सब नॉर्मल मतलब उप समान रूप से बुद्धिमान। इस आधार पर हम लोग उसको मतलब उसके इंटेलिजेंस के आधार पर उसको हम लोग क्लासिफाई, उसको वर्गीकृत करते थे। और उसमें आपको क्या करना होता था, रिसाइट करके उसका पाठ करके वैदिक मंत्रों का पाठ करना होता था हम लोग को। सेमिनार्स और सिम्पोजिया होती थी जिसमें हम लोग तर्क और मतलब तर्क देते थे सेमिनार्स में। देन जो अवधि थी, शिक्षा की अवधि थी, वो आपको कितने एज तक थी, वो 24 साल तक एज तक थी आपकी शिक्षा की अवधि। स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला वासु था जो कि आपको एडुकेशन 24 साल तक एडुकेशन देता था। दूसरा आपका था एडुकेशन रुद्रा जो कि आपको 36 साल तक देता था। और तीसरा आदित्य जिसको हम लोग एडुकेशन जो लेते थे वो 48 ईयर्स तक लेते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। अब इसमें रोल ऑफ एडुकेशन मतलब टीचर का इसमें क्या रोल है, उसके शिक्षा के, उसको हम लोग आचार्य भी बोलते थे, और मदर का क्या भूमिका है वो देखते हैं। तो सबसे पहले टीचर और जो आचार्य जो पढ़ाते थे हमें, उनकी क्या रोल है, तो वो नॉलेज जो है, ज्ञान, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष ढलाव जो है और चरित्र, इसको व्यक्तित्व प्रदान करते थे। आचार्य जो था वो एफेक्शनेट स्नेही पिता जैसे थे, प्रभावी शिक्षक थे और उनकी हाई मोरल मतलब उच्च नैतिक और अत्याधुनिक गुण थे उनके।
और उनकी जो फंक्शन भी थी, हाउस होल्डर हो या वे 5 डेली व्याजनास करने पड़ते थे, उनके प्रतिदिन 4 यज्ञ करने पड़ते थे, और ऑब्जर्विंग ऑफ जो भी व्रत के पालन करने होते थे वो ध्यान देते थे। अब इसमें माँ का क्या रूप है, माँ का क्या रोल है, तो माँ का भूमिका है यहाँ पे कि वो गुड में अच्छा व्यवहार सिखाए उसको, और बड़ों के साथ और समाजों में उचित व्यवहार करने के लिए बताती थी। अब इसमें टीचर पुपिल रिलेशनशिप, उसके संबंध कैसे होते थे ये देखने जरूरी है। उसमें आपका मोरल फिटनेस और अनइम्प्लीचेबल कंडक्ट होती थी, जिसमें आपको नैतिक फिटनेस और विद्यार्थियों का बेदाग आचरण, इसको आप लोग नापते थे, मानदंड करते थे। उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही विनम्र थे, उनकी जो व्यवहार थी वो विनम्र और कैसी थी, उच्च सम्मान थी, हाई एस्टीम की थी। ये दोनों में आपस में रिश्ता कैसा था, कॉर्डियल, सौहार्दपूर्ण और अंतरंग, इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप थी। जो टीचर उसका मेन सोर्स क्या था, उसका आपका छात्रों के प्रति उसका था समान मॉडल, मतलब छात्रों को प्रेरित करना, इंस्पिरेशन, उसका रोल मॉडल देना, उसको पवित्रता का प्रतीक होना, और निस्वार्थ और एकनिष्ठ भक्ति करना, सिंगल माइंडेड डिवोशन और सेल्फलेस। जो कुछ स्कॉलर्स थे उसको किस भाग में डिवाइडेड किया गया, उसमें वैदिक एजुकेशन पीरियड में ये ऋग्वेदिक, ब्राह्मणी, उपनिषद पीरियड्स और सूत्रा, जिसको हम लोग हाइम बोलते, भजन बोलते, स्मृति पीरियड। बट कुछ कारण से ये जो प्रीडोमिनेंस है वेदास में, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, उसके एम्स और आइडियाज के हिसाब से वो नो चेंज, उसमें चेंज नहीं हुआ। अब इसमें महिला के एडुकेशन के बारे में क्या बताता था कि महिला को पूरा स्टेटस दिया गया था कि वो बराबर, मतलब वो पुरुष के बराबरी में रहे, और गर्ल्स को भी बोला गया था कि उसका उपनयन सेरेमनी होगा। और बहुत सारे साहित्य है, और ऋग्वेद जो कि आप महिलाओं ने साहित्यों को लिखा था, वो लोग श्रवण कर सकते थे, नाम जप कर सकते थे, और कंठस्थ करने के विचार को वो क्या कर सकते थे, आत्मसात करने में बड़ी भूमिका है उनकी। एडुकेशन जो है उनके डेवलपमेंट के लिए फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट ऑफ सिविक, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज, रिलीजियस एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये सब उनकी क्या थी, एडुकेशन के माध्यम से वो सीखते थे, अपने आप को विकास में लाते थे। जो इसको जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो छात्रों के अंदर को संरचना करनी थी। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी जो थी, इसको बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया गया था, और यही वैदिक पीरियड में वुमेन एडुकेशन को भी महत्व दिया गया था, उसको शिक्षा को पक्षधर था वो। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या देखते हैं। मेरिट्स इसकी थी कि फ्री एडुकेशन, मुफ्त शिक्षा दी गई थी। एक्सटेंसिव मीनिंग, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ बताया गया था, इसमें शिक्षा का व्यापक उद्देश्य बताया गया था। एक्सटेंसिव करिकुलम, मतलब जो पाठ्यक्रम थी वो आपका विस्तृत थी। स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञ थे। जो आपका गुड जो टीचिंग मेथड है वो बहुत अच्छा, मतलब विकास हुआ, उसमें अच्छे से विकास होने लगी। जो डिसिप्लिन लाइफ था टीचर का, वो इसमें आपका अच्छी थी, अनुशासित थी। कॉर्डियल रिलेशनशिप, जो टीचर और गुरुज का, टीचर और स्टूडेंट के जो बीच में रिलेशन संबंध थे वो सौहार्दपूर्ण थे। एक सही अच्छे वातावरण, जो उन्हें आपका उपयुक्त वातावरण, और जो गुरुकुल के थे, रिचुअल ओरिएंटेड लाइफ पार्टनर, ये आपके थे। तो ये आपके मेरिट्स हो गए। अब इसमें डीमेरिट्स, दोष क्या थे। एडुकेशन ही सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं था आपके कोई भी स्टेट का, और इसमें कोई भी सोर्स नहीं था कि आप पैसा कमा सके इस चीज़ में। शिक्षा की जो गैर मनोवैज्ञानिक स्थिति बनी हुई रहती थी, कोई भी असंगठित पाठ्यक्रम नहीं थे, जो मन किया वो पढ़ा देते, जो चीज़ उनके दिमाग में थी वो पढ़ा देते। इसमें इम्फेसिस क्या दिया, रटने के लिए बढ़ावा दिया गया था, ना कि समझने के लिए। इसको जो बोले उसको रटो और उसको फिर सुनाओ। रिगरस डिसिप्लिन, इसमें आपका अनुशासन बहुत ज़्यादा ही कठोर था। जो मास एडुकेशन है, जो आजकल के क्लास में एक ही क्लास में 50-70 ऐसे बच्चे रहते थे, उस टाइम पे ऐसा कुछ कोई मास एडुकेशन नहीं होता था, जनसंख्या की मतलब नहीं होती थी। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन था, उसका अभाव था वुमेन एडुकेशन के प्रति। जो इस पे ज़्यादा रिलीजियस जो आपके धर्म है और जो मोरल है, नैतिक है, उस पर ज़्यादा ही इसको अत्यधिक जोर दिया गया था। फिजिकल एडुकेशन जो सब्जेक्ट है उसको निगलेक्ट किया, उस पर लापरवाही बढ़ती हो गई थी। शिल्प जो है, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, उस पर लापरवाही बढ़ती थी। जो शूद्राज है उसको एडुकेशन देने के लिए मना किया गया था, और जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी, इसके क्षेत्रीय भाषा को उपेक्षा, उसको मना किया गया था, उसको इग्नोर किया गया था। तो ये आपके डिमेरिट्स हो गए। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। वैदिक के दोनों टॉपिक्स के दोनों लेक्चर्स के हिसाब से मैंने खत्म कर दिया वैदिक पीरियड। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, और कभी कभी 5 मार्क्स में आपके मेरिट्स, डिमेरिट्स या फीचर्स ये सब पूछ देते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें मेरे